हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वोकैब क्लास। आज की हमारी वोकैब का फर्स्ट वर्ड है टॉर्च। एक सेंटेंस में ये वर्ड वर्ब का काम करता है। इसका मीनिंग है सेट फायर टू समथिंग डेलिबरेटली, यानी कि आग लगाना या फिर जलाना। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं टॉर्च। इस वर्ड के सिनोनिम्स हैं बर्न, इंसिनरेट, इग्नाइट। और इस वर्ड के अपोजिट वर्ड्स हैं एक्सटिंग्विश, डोज, क्वेंच। एक सेंटेंस में इसका यूज है द हाउसेज हैड बीन लूटेड एंड देन टॉर्च्ड, मतलब कि पहले तो घरों को लूट लिया गया और फिर उनको आग लगा दी गई। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स देखें तो टॉर्च नाउन का काम भी करता है, टॉर्च लाइट एक नाउन का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एल्ट्रुइज्म। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन का काम करता है। इसका मीनिंग है द सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स ऑफन डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, जनरसिटी एंड कंपैशन, यानी कि किसी पर परोपकार करना, किसी के हित के बारे में सोचना। एल्ट्रुइज्म कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इंक्रीजिंग फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबींग। अब एल्ट्रुइज्म से क्या होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट आता है दोनों ही तरीके से, चाहे वो आपके बॉडी से रिलेटेड हो चाहे माइंड से रिलेटेड हो, दोनों ही तरह से हमारी हेल्थ जो है वो बेटर होती है। इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है और खुशी की फीलिंग्स आने लगती है, हमें अच्छा लगने लगता है। हिंदी में इसे हम कहेंगे परोपकारिता या फिर परहितवाद, यानी कि खुद के हित से परे होकर दूसरों के बारे में सोचना। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं एल्ट्रुइज्म। इसमें स्ट्रेस आई पर रहता है। इसके सिनोनिम्स हैं सेल्फलेसनेस, जनरोसिटी, काइंडनेस, कंपैशन, फिलैंथ्रोपी। और अपोजिट वर्ड्स हैं सेल्फिशनेस, ईगोइज्म, नार्सिसिज्म, सेल्फ सेंटर्डनेस। एक सेंटेंस में अगर हम इसे देखें सो हर एल्ट्रुइज्म इंस्पायर्ड हर टू वॉलंटियर एट द लोकल होमलेस शेल्टर, मतलब उसकी एल्ट्रुइज्म की वजह से, उसकी परोपकारिता की वजह से ही उसे जितने भी होमलेस शेल्टर्स थे, जो स्थानीय बेघर हो चुके थे, जिनको कहीं आश्रय चाहिए था, उनके आश्रय में उसने खुद से वॉलंटियर होकर खुद से ही सेवा की। इससे रिलेटेड वर्ड्स देखें एल्ट्रुइस्टिक, ये एडजेक्टिव का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टेज। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन का काम करता है। इसका मीनिंग है अ पर्सन सीज्ड और हेल्ड एज सिक्योरिटी फॉर डिमांड, यानी कि किसी पर्सन को पकड़ लेना और तब तक ना छोड़ना जब तक उसकी डिमांड ना पूरी की जाए। अ हॉस्टेज मे बी किल्ड और इंजर्ड इफ द पर्सन हु इज होल्डिंग देम डज नॉट गेट व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। अब एक हॉस्टेज के लिए सबसे बुरी बात क्या होती है कि अगर उनकी डिमांड जो होती है, जिन्होंने कि उसे बंदी बना रखा है, तो अगर उनकी डिमांड पूरी ना हुई तो उस हॉस्टेज को मारा भी जा सकता है या फिर उसे इंजरी भी पहुंचाई जा सकती है। हिंदी में मीनिंग है बंधक या फिर पकड़ा जाकर बंदी बनाया गया व्यक्ति। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे हॉस्टेज। इसमें स्ट्रेस एच पर रहता है। इसके सिनोनिम्स हैं कैप्टिव, प्रिजनर, डिटेनी। और अपोजिट वर्ड्स हैं फ्री, लिबरेटर, रेस्क्यूअर। एक सेंटेंस में हम इसे यूज करेंगे ही वॉज हेल्ड हॉस्टेज फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, मतलब उसे लगभग 1 साल तक बंधक बनाकर रखा गया। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं होस्ट, ये नाउन का काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एयर स्ट्राइक। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन का काम करता है। इसका मीनिंग है एन अटैक बाय मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूजिंग बॉम्ब्स और मिसाइल्स। हिंदी में मीनिंग है हवाई हमला करना। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे एयर स्ट्राइक। इसमें स्ट्रेस ई पर रहता है। इसके सिनोनिम्स हैं बॉम्बार्डमेंट, रेड, असल्ट। और अपोजिट वर्ड्स हैं पीस, सीज फायर, रिट्रीट। एक सेंटेंस में हम इसे यूज करेंगे मैनी विक्टिम्स ऑफ द एयर स्ट्राइक वर बरीड विदाउट बीइंग आइडेंटिफाइड, मतलब कि हवाई हमला जो हुआ था उसमें बहुत सारे लोग पीड़ित हुए थे तो उन्हें बिना पहचान के दफना दिया गया। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं एयर स्ट्रीम, ये नाउन का काम करता है। एयर स्ट्रिप, ये भी नाउन का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओवरफ्लो। एक सेंटेंस में ये वर्ड वर्ब का काम करता है। इसका मीनिंग है टू फ्लो ओवर द एजेस और लिमिट्स ऑफ समथिंग, मतलब कि ओवरफ्लो करना या फिर कोई चीज है वो पूरी तरह से भर गई है, उसके बाद वो बाहर आने लग जाती है, तो पूरा भर जाने के कारण जगह न रहना। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं ओवरफ्लो। इसमें स्ट्रेस एफ पर रहता है। अगर यही वर्ड नाउन का काम करता है तो नाउन में ये स्ट्रेस यहाँ पर आता ही नहीं है। इसके सिनोनिम्स हैं फ्लड, स्पिल, सर्ज। और अपोजिट वर्ड्स हैं रेन, recede, subside। एक सेंटेंस में हम इसे यूज करेंगे बिकॉज ऑफ हैवी रेन द रिवर में ओवरफ्लो इट्स बैंक्स, मतलब कि भारी बारिश की वजह से नदी अपने किनारों के ऊपर भी आ सकती है, बाहर की तरफ भी बह सकती है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं ओवरफ्लो, ये नाउन का भी काम करता है। ओवरफ्लोइंग, ये एडजेक्टिव का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लैंडस्लाइड। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन का काम करता है। इसका मीनिंग है अ सडन कोलैप्स ऑफ अ मास ऑफ अर्थ और रोक डाउन अ स्लोप, अ ग्रेट विक्ट्री फॉर वन पर्सन और वन पॉलिटिकल पार्टी इन एन इलेक्शन। यहाँ पर इस वर्ड के 2 मीनिंग दे रखे हैं। पहला तो जो भूमि होती है वो अपनी जगह से हिल जाती है, कोलैप्स करने लगती है, भूस्खलन होता है, उसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। और दूसरा है अ ग्रेट विक्ट्री फॉर वन पर्सन और वन पॉलिटिकल पार्टी इन एन इलेक्शन, यानी किसी इलेक्शन में कोई एक पर्सन या फिर पूरी पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही ज्यादा वोट से जीत जाती है, तो उसके लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे लैंडस्लाइड। इसमें स्ट्रेस एल पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं एवेलांच, स्लाइड,
कोलैप्स और अपोजिट वर्ड्स हैं स्टेबिलिटी, सॉलिडिटी, फाउंडेशन। एक सेंटेंस में हम इसे यूज करेंगे नो वन एक्सपेक्टेड अ रिपीट ऑफ लेबर्स 1997 लैंडस्लाइड विक्ट्री। मतलब कि किसी को भी लेबर पार्टी की 1997 की जो भारी बहुमत से जीत हुई है उसकी रिपीट होने की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं लैंडस्लाइड, ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, लाइन स्लिप ये नाउन का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिलेंटलेस। एक सेंटेंस में ये वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मीनिंग है परसिस्टेंट एंड अनयील्डिंग स्पेशली इन डिफिकल्टी, यानी कि निरंतर बने रहना, लगातार रहना, अथक रहना। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे रिलेंटलेस। इसमें स्ट्रेस एल पर आएगा। इसके सिनोनिम्स हैं अनरिलेंटिंग, परसिस्टेंट, फियर्स और अपोजिट वर्ड्स हैं जेंटल, स्पोरेडिक, यील्डिंग। एक सेंटेंस में हम इसे यूज करेंगे द फियर ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन टू देमसेल्व्स वाज कांस्टेंट एंड रिलेंटलेस। मतलब उनका खुद पर अटेंशन ड्रॉ करने का जो डर था वो कांस्टेंट था, रेगुलर चल रहा था और रिलेंटलेस था, यानी कि निरंतर था, अथक था। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं रिलेंट, ये वर्ब का काम करता है, रिलेंटलेसली ये एडवर्ब का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सस्पेंड। एक सेंटेंस में ये वर्ड वर्ब का काम करता है। इसका मीनिंग है टेम्परेरीली स्टॉप्ड और पोज्ड, हैंगिंग, यानी कि निलंबित कर देना, रुका हुआ होना या फिर लटका देना भी इसका मीनिंग होता है। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे सस्पेंड। इसमें स्ट्रेस सेकंड एस पर आएगा। इसके सिनोनिम्स हैं हॉल्ट, पॉज, डिले और अपोजिट वर्ड्स हैं रिज्यूम, कंटिन्यू, एक्टिव। एक सेंटेंस में हम इसे यूज करेंगे शी वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम स्कूल फॉर फाइटिंग। मतलब कि उसे लड़ाई करने की वजह से स्कूल से निलंबित कर दिया गया था। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं सस्पेक्टेड, ये एडजेक्टिव का काम करता है, सस्पेक्ट ये एडजेक्टिव का काम करता है। और एक इसी टर्म से रिलेटेड वर्ड है टर्मिनेट। अगर तो सस्पेंड होता है तो वो कुछ टाइम के लिए किया जाता है, लेकिन अगर टर्मिनेट कर दिया जाता है तो वो परमानेंटली निकाला जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेब्री। एक सेंटेंस में ये वर्ड नाउन का काम करता है। इसका मीनिंग है स्कैटर्ड फ्रेगमेंट्स स्पेशली आफ्टर डिस्ट्रक्शन। हिंदी में मीनिंग है मलबा, दुर्घटना आदि में विनष्ट वस्तु के टुकड़े होते हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे डेब्री। हालांकि लास्ट में ये एस लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर का ही काम कर रहा है यहाँ पर, और इसे हम प्रोनाउंस भी डेब्री ही करेंगे। इसमें स्ट्रेस डी पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं रबल, रेकेज, रिमेन्स और अपोजिट वर्ड्स हैं होल, इंटैक्ट, स्ट्रक्चर। एक सेंटेंस में हम इसे यूज करेंगे डेब्री फ्रॉम द एयरक्राफ्ट वाज स्कैटर्ड ओवर लार्ज एरिया। मतलब जो एयरक्राफ्ट का मलबा था वो एक बहुत ही बड़े एरिया में बिखरा हुआ था। इससे रिलेटेड वर्ड है डीब्रीफ, ये वर्ब का काम करता है, डीब्रीफिंग ये नाउन का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अलर्ट। एक सेंटेंस में ये वर्ड एडजेक्टिव और नाउन दोनों का काम करता है। इसका मीनिंग है अ वार्निंग ऑफ डेंजर और दूसरा मीनिंग है वॉचफुल एंड रेडी, यानी कि सतर्कता या चेतावनी। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे अलर्ट। इसमें स्ट्रेस एल पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं वार्निंग, नोटिस, विजिलेंट और अपोजिट वर्ड्स हैं इग्नोरेंस, केयरलेसनेस, स्लीप। एक सेंटेंस में हम इसे यूज करेंगे देयर इज अ हैंड्स फ्री स्पीकर मोड एंड अ वाइब्रेट अलर्ट। मतलब कि यहाँ पर एक हैंड फ्री स्पीकर मोड है और एक वाइब्रेट अलर्ट है। इससे रिलेटेड वर्ड है अलर्टनेस, ये नाउन का काम करता है। इसी के साथ हमारी आज के वोकैब के सभी वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे की वोकैब के साथ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।